मैं मंथरा कौन थरथरा भाऊजी। अरे बारी मोरे दियावर। अरे कितना खूबसूरत लागत है दियावर। बहुत दूर से आप पहचान लिया भाऊजी। हाँ गीधन के आँखिया लगाए है ना। हाँ हाँ हाँ, अंदर ही चलिए आओ, पंडिताइन नहीं है। पंडित आरा दिए कितना लो पड़े पंडित। पंडिताइन ने है तो अंदर बुलाता है मेरे को। अरे चलिए आओ, मैं खाना बना रहा हूँ इस समय। खाना इस समय शाम दोपहर में। हाँ पंडिताइन चली गई है ना माए के। ये डब्बा काहे का धरे हो। अरे वो रखे हैं पानी आनी लगाने के लिए आटा में। आटा में पानी की और कहूँ लगावे का। हाँ कैसे जने चढ़ाए या भाई ठुकाने में। अरे सुनो, वो हम स्वाभाविक चढ़ा लेते हैं कभी कभी। वाह अच्छा पंडित है। जनेऊ काने में चढ़ाए रहता है पंडित। हाँ बताओ। बकरी में धस। कहाँ? या बकरी में धस। आज सुनो, हाँ। आराम से बैठना। और मैंने सुना है तुम नहीं तो ठीठल लेदर बहुत फैलाती हो। अरे तो नीचे का धस ले मोर पकड़। क्या? डंडा। अब मैं आराम से बैठ रही हूँ। आराम से बैठना। देखो बुढ़ापा आए आराम से बैठूंगी। आराम से बैठना। तेरा सर बुरा हो जाए, मैं तुम्हें पहले ही समझा रहा था। शाम के ज्यादा गरम गरम पूरी रगड़ दिया ना, वही इतना क्यों खा लेती हो? अब क्या करें, बुढ़ापा में नहीं समझ में आता कि ज्यादा खा गई कि कम खा गई। अच्छा बुढ़ापे में समझ में नहीं आता। अब ना होगा पंडित पक्का। हाँ तो आराम से बैठो और देखो ये ठीठल लेदर ना फैलाओ। अब हो ही नहीं सकता। ले थोड़ी या मिस कॉल दो है। मिस कॉल और कॉल ये कुछ ना लगने पाए, ठीक है? थोड़ी अब थोड़ा होगा पंडित जी। हाँ हाँ अब हो ही नहीं सकता। आराम से बैठ रही हूँ। रुक जाओ थोड़ा पेट घुमा लूं। ये किस लिए? अब हो ना इसलिए। हाँ ले बैठो आराम से बैठना। तेरा बुरा हो जाए तेरा। पंडित कहाँ गो? ठीठल लेदर फैला दी तूने। पंडित कोमा मचाओ। मैं तो समझ रही थी कि पंडित कोमा मचाओ गो। नीचे के 10 पंडित। पंडित क्या है? तो कौन पंडित है? फोकला? फोकला नहीं शुक्ला। शुक्ला होते हैं। हाँ शुक्ला होते हैं। मैं जानो फोकला होते हैं। तो तुम फोकला नहीं शुक्ला? ना हम शुक्ला नहीं है। तो कौन? बरेदी। बरेदी नहीं दुबेदी। पंडित जी यहाँ क्या? एक बात बता। दुबेदी त्रिवेदी हाँ चतुर्वेदी। हाँ ये उपाधियां हैं। द्विवेदी 3 वेदी 4 वेदी, तो एक वेदी कहाँ घुस गए? एक वेदी के पता नहीं। सुनो, जिस काम के लिए आई हो तो कौन पंडित आए हैं? फाटक। पाठक, उन्हें पाठक बोला जाता है। पाठक आते हैं? हाँ हैं? हम पाठक न हो तो कौन? चतुर्वेदी। न चतुर्वेदी। हाँ कौन पंडित? हम पंडित गोमती चक्रधारी कुशवाहा। दोस्त कहीं की तो वही तो कहा तो कुशवाहा। काछी हुए। हाँ पंडित चक्रधारी कुशवाहा। सुनो, जो कुश से स्वाहा स्वाहा करे तो कुशवाला बोला जाता है। ओ जो कुश से स्वाहा स्वाहा कर दे उसका नाम कुशवाहा। बार बार अब कुशवाहा नहीं। बताओ ये पंडित आए बाद में कुशवाहा जब एक जाते में बिर रहा है। पंडित कहते हो उसमें बताना। पंडित तुम शायद जानत हो। हाँ सब कुछ कह न जनियो कैसे तो पंडित आए। हाँ और जो पंडित आए हैं पंडित चक्रधारी कुशवाहा जो पंडित आए। पंडित हाँ बताओ। एक बात बता रही हूँ, वो कानों कान किसी को खबर ना हो। अच्छा हाँ बहुत गुप्त बात है क्या? हाँ
देखो अगर तुम बता दोगे ना तो मैं तुम्हें इतना धन दे दूंगी, इतना धन दे दूंगी कि तुम्हारे साथ पुरख न खा पाएंगे। अच्छा, हाँ कह तोरे पुरख जिंदा है का? अरे नहीं है तो उनको पिंडदान कर देंगे। जब पुरख तोरे जिंदा नहीं है तो ऐसा करेंगे ना, हाँ। उनके पिंडदान में लगा देंगे उतना धन। अच्छा तो जल्दी बताओ, ये बताओ वैसे राम तो राजा बन रहे अरे हैं। सुनो, हाँ। ये बात पूछना और बताना ये बात का काम है, हाँ। पहले दक्षिणा का काम है। ले ठीक है, होगा दक्षिणा। हाँ, बिना दक्षिणा के कुछ ना। तो दक्षिणा में कितने चाहिए? एक रुपया 4 आना है? 4 आना नहीं, हाँ 11,001 रुपए लगेगा। 11,001 रुपया? इतने तो दिन भर में कमेटी वाले के पास नहीं होता। मुझे उससे मतलब नहीं है। सुनो, तुम्हारे पास में तुम महारानी केकई की हो, खासम खास दासी। एक काम करो, तुम 20 आना ले लो कल्लू भैया, पंडित जी को 10 का नोट दे दो ना आगे न बढ़े। ना 10 में ना 20 में, 501 में काम चलाना हो तो बताओ। 501 कैसे लिखा जाता है? 501 501 तो हाँ। आगे का 50 हटा ले, 1 रुपए ले ले। सुनो, मैं जा रहा हूँ और मुझे काम भी है। ले इतने में? हाँ ये अरे इतने में नहीं। सुनो, देखो ये हमारे ये मोर सहेला है। लाओ टुट्टी पाल। हाँ ये टुट्टी पाल मोरे साथ आए, उच्छा छल्ली घमा छैया खेलत गा। अच्छा, तुम्हारे साथ में खेलता रहा है? ले ये भी ले लियो। पूछो बच्चे का नाम क्या नाम है बेटा? विवेक। हाँ। और ये क्या तुम्हारा भतीजा है क्या? हाँ सब नाती है ये। अच्छा, नाती है। हाँ। अच्छा एक चीज बताओ, अब सुनो, अब मैं जो बताने जा रहा हूँ वो ध्यान से सुनो। अब तुम्हारी शादी ना होगी, अब ना तुम पूछो, ठीक है? दिखा तो डंडा मरियो बांसा मत, छेरी की लेडी पोंक मरी है। क्यों? शादी कराने आई हूँ का? तो हर बार आती हो शादी के लिए। अरे मैं ये पूछने आई हूँ कि महाराज के 4 पुत्र हैं। हाँ 4 पुत्र हैं। राम का रात तिलक दे रहे हैं। अच्छा, राम जी को रात तिलक दे रहे हैं, ये तो बहुत खुशी वाली बात है। तो अरे राम क्या राम है राजा बन सकते हैं और उनके 3 भाई हैं और राजा नहीं बन सकते? ये तुम्हें गणित लगाना है। बस यही तो अंतर है हम में और तुम में। कहे तुमने ये विवेक नहीं किया कि बड़े पुत्र को राज तिलक होता है, बड़े पुत्र का। मैं तो और शकल देखे नहीं आई हूँ। तो किस लिए आई हो? ये गणित लगाओ, 4 में से कौन राजा बनेगा? तो 4 में से वैसे राम जी को बनना चाहिए। तो और थू मैं दई रही हूँ मिला के। तो तुम क्या करवाना चाहती ये बताओ? मैं पूछना चाहती हूँ कि ये 4 भाई हैं, 4 में क्या राम है राजा बन सकते हैं क्या और कोई नहीं बन सकता? तुम अपनी गणित से बताओ। हाँ, मैं देखो यहाँ 4 रेखाएं खींच रहा हूँ, ठीक है? ठीक। राम, भरत, लक्ष्मण, शत्रुघ्न। ठीक है। और आंख बंद करके तुम्हें इन पर उंगलियां रखना है। दिमाग खराब है पंडित। कह रहे हो कि उंगली बंद करके आंखें धर दिए हो? ऐसे ही कर दो आज, जैसा कहा है हाँ। वैसा ही कर दो। हाँ तो और बोरा हुआ। चलो सुनो, आंख बंद करो और कौन सी उंगली रखोगी बताओ? ये वाली। ये कौन है? अनाम का। हाँ, इसी उंगली को रखना है। ले रख दिया, जल्दी बताओ। अब बीच में ना बोलना, सुनना, मैं विचार कर रहा हूँ। अब विचार कर, न बोलूंगी। पंडित सोगा का? पंडित सब डिस्टर्ब कर दिया। अरे पंडित इंग्लिश बोला था, डिस्टर्ब। सुनो, बड़े शास्त्रीय नहीं वो भी पढ़ाया जाता है। अच्छा कोई बात नहीं। हाँ, चलता देखो भाषाएं हैं। बक 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 बक। विचार करने देना। अब न बोलूंगी बीच में। अब ना बोलना बीच में, ठीक है?
कहे पंडित मुर्गी बनो। सुनो, ये तुम न समझ पाओगी, ये ज्योतिष है। ये मुर्गी बन के हाँ, हर प्रकार से देखना पड़ता है, ठीक है। ये तुम ना समझ पाओगी। तोरे देखे के नजरिए का प्रणाम कर तुम्हें मुर्गी बनो है। ए सुनो, वैसे तो योग तो राम जी का ही बन रहा है, लेकिन एक उपाय बतला रहा हूँ बहुत अच्छा। क्या? यदि करवा सको तो उसमें और दक्षिणा लगेगी। हाँ तो बताओ बताओ जल्दी, फिर दे दूंगी बाद में। अच्छा तो ऐसा करो, किसी नारी के द्वारा यदि त्रिया चरित्र करवाया जाए, किसी नारी के द्वारा षड्यंत्र करवाया जाए तो राम जी ना राजा होकर भरत राज जी का अभिषेक होगा। जय हो जय हो, ठीक है। जय हो पंडित तेरे। जो तुम्हारे भरत लाल जी हैं उनका ही अभिषेक होगा। जय हो पंडित तेरे मुंह में घी और गोबर। दुष्टन, अब चल मर जा, यहाँ से निकल जा। चल चल तेरे लिए। लेकिन सुनो, वो क्या उस बार तुमने सीधा नहीं भेजा था? ओहो, इस बार भेज दूंगी। हाँ पक्का मूत की दाल। हाँ, पिंडा डालो पोखरी में और सीधा दो बामन की झोपड़ी में। मकान खोपड़ी में? एक खोपड़ी में नहीं, दोस्त कहीं की। तो मैं तुम्हारे लिए मूत की दाल भेज दूंगी। ए मूत की दाल नहीं, मूंग की दाल बोल। मूंग की दाल है, मजा ना मूत की दाल है। चलो जाओ। अच्छा पंडित बाबा ने बताया कि अगर किसी चतुर नारी के द्वारा अगर षड्यंत्र किया जाए तो भरतलाल राजा अवश्य बनेंगे। कहाँ ढूंढूं इतनी पूरी अयोध्या में ऐसी चतुर नारी कहाँ? हाँ याद आया, मुझसे अच्छी कोई चतुर नारी है का? मजा रही हूँ। उस दिन की याद दिलाऊंगी महारानी को, जब महाराज ने विवाह किया था तब ये कहा था कि जो तुमसे पुत्र उत्पन्न होगा वो राजा बनेगा। अब देख लो, भरतलाल को ननिहाल भेज दिया और यहाँ पर राम का युवराज पद दे रहे हैं। तो मैं जा रही हूँ, महारानी को याद दिलाऊंगी। 2 वरदान हाथी रूप में रखे हुए हैं महाराज के पास। अब मैं जा रही हूँ, याद दिलाऊंगी, लेकिन ऐसे नहीं, रोती हुई जा रही हूँ। मात पह गई बिल का आन मन हंस के हंसरा। भरत मात पह गई बिलखानी बिलखानी। अरे दैया, महारानी कहाँ घुसी हो? कौने महल में घुसी है महारानी? कहाँ रोती हुई जाऊं? इतने कमरा हैं, कहाँ तक रोऊंगी? जब सुबह तक अगर रोना पड़ेगा तो मैं सवेरे बगत जाऊंगी। हाय दैया, ये मैं क्या देख रही हूँ? आज मेरी दासी मंत्रा रोती बिलखती मेरे समीप आ रही है। जब भी आया करती थी तो बड़ी मीठी मीठी बातें किया करती थी, लेकिन आज रोती बिलखती ये नागिन जैसी फुसकार लगाती चली आ रही है। हाँ हाँ, मैं समझ गई, मेरा लखन बहुत ही शरारती है, उसी ने कुछ कह दिया होगा। क्यों दासी? दासी, अरे इसे क्या हो गया? ये तो नागिन जैसी फुसकार लगा रही है दासी। कहीं ऐसा तो नहीं
प्रतिदिन की भांति हम तीनों रानियों का श्रृंगार किया करती थी। आज हमारी बहू पुत्रवती सीता ने हम रानियों का श्रृंगार कर दिया, कहीं इसलिए तो नाराज नहीं दासी? ये भी बात नहीं दासी, हम सब रानियों ने 16 श्रृंगार किए, लेकिन आप हो गाल भुलाए बाल बिखेरे, मेरे समीप चली आई दासी। अरे हम सब ने शीशे गुथाए हैं, पर तूने बाल बिखेरे हैं। तू जो रो रही सगुन सायत, ये कैसे लक्षण तेरे हैं। या कहीं झगड़ कर आई हो, भूखी हो अथवा प्यासी हो, मेरी सौगंधी बता जल्दी, दासी क्यों तुम्हें उदासी हो मेरी सौगंधी। दासी तुझको मेरी सौगंध है, कहो क्या कहना चाहती हो? वाह महारानी, तुम अपने पलंग पर पड़े पड़े फुफुआती रहती हो, ये नहीं जान रही हो कि तुम्हारे साथ में कौन अन्याय कर रहा है, कौन न्याय कर रहा है। ये देख रही हो कि मैं रोती हुई आई हूँ, तुम्हारा बेटा वो लक्ष्मण ज्यादा शरारती है, उसने सीख दी होगी। हाँ महारानी, मेरा यहाँ कौन है कत सिख दे, हमें कौमाई गालू करब कही कर बल पाई। मैं किसका बल पा करके गाल लटका कर बैठूंगी, यहाँ पर तुम्हारे अलावा मेरा कौन है। देखो कहती हो सबकी कुशलता है, अब किसी की कुशलता नहीं है, सिर्फ एक को छोड़ करके राम ही छाड़ कुशल के ही आजू, जय ही जनेश दे युवराजू। राम को छोड़ करके और किसी की कुशलता नहीं है। जैसे महाराज युवराज पद दे रहे हैं, देखो देखो रानी जी घर घर में हो रही है धूम, कल रात तिलक है राम का, तुम्हें नहीं मालूम? नहीं मालूम होगा, लेकिन महारानी जिसको अधिकार मिल जाता है ना, उसी के चारों तरफ जय जयकार होता है। अगर घर में दो भाई हैं, एक सरकारी है और एक किसान है, तो किसान को कोई नहीं पूछता, वो सरकारी वाले को सब कोई पूछते हैं। क्यों? क्योंकि उसके पास अधिकार है। और महारानी जिसका कल होगा राजे तिलक, मर्तबा बुलंद उसी का है। राजा जी जिसे चाहते हैं, रानी ये फंद उसी का है। भी दिल लागी रानी किस घोरे नींद में हो, और लोग चालन जला जागी। तुम अपने उसको सौतन को बहन बहन करती हो। जब तुम्हारे कच्छ में महाराज आते रहे तो वही बहन
ईर्षा रूपी बाण छुपा छुपा कर रखती रही। अब मौका देख लिया, तुम्हारा बेटा ननिहाल में है, तो अब वही बाण चला रही है। वह है तीर निकाली ने बाला है, वह है तीर निकाली ने बाला है, जो तीर छुपाता रे कस में है, वो है में न्योते चिट्ठियां भेज रहे थे। जब आप तुम्हारे बेटे राम का युवराज पद दे रहे थे तो क्या भरत लाल को ननिहाल से नहीं बुला सकते थे? जब सगे भाई का राज तिलक हो रहा है, ये सब महाराज और वो कौशल्या की चाल है महारानी। बस इतनी बात है? हाँ है दासी। हाँ इधर आ, मेरे पास आ। हाँ बताओ, समझ बहुत चाहती हो तुम मुझे, भयंकर, बहुत ज्यादा। हाँ कहे की घर फोड़नी दुष्टा, चल निकल। कहे की कारे कूटले कूटल को चाली जान, खास कर इस दासी की मार डालूंगी। ले ले चली निकल यहाँ से चंडालिनी, किसी ने तेरी हिम्मत मारी है, जो स्वच्छ रूही की ढेरी को बनकर आई चिंगारी है। अब के जो ऐसे बचन कहे तो ये मुँह तेरा, ये मुँह तेरा नुचवा दूंगी। युवराज राम हो का जिस क्षण, तुझको मुँह मांगा वर दूंगी। कल है त्योहार हमारी घर, दासी उपहारी हारी ये लिए। युवराज राम होगा जिस क्षण, दासी ये हारी हारी ये लिए। धोती फंस गई। ये हार देती हो मुझको? मैंने तो तुम्हारे भले के लिए कहा था और तुम मुझे हार देती हो। अच्छा सिला दिया तूने मेरे प्यार का, ये हार दे रही हो। ये मेरी हार नहीं, ये तुम्हारी हार है, तुम्हारे बेटे भरत की हार है। मुझे ये हार के सोना चांदी की लोभी नहीं हो। मैं तो बचपने से भरत को गोद में खिलाया है, इसलिए उसे ज्यादा चाहती हूँ, इसलिए उनके अधिकार की बात कर रही थी। अब तुम मुझे सोना चांदी दे रही हो? ये लो, मुझे सोना चांदी की जरूरत नहीं है। ये हार तुम्ही को शोभा दे, दासी न लालच ने हार की है जीत राम की, और हार उस भोले भरत लाल की है।
कहती हो कि अब की बार से अगर बोली तो मुंह नुचवा लूंगी। हाँ, ये मेरी जीभ है ना, तो ये कड़ुआ बोलती है, कड़ुआ, ये करुई है मेरी जीभ। अब मैं जीभ को कटवा करके फेंकवा दूंगी, अब बढ़िया मीठी वाली जीभ लगवा लूंगी। जैसे तुम्हारे सब लोग जो झूठ भूरी बात बनाते हैं ना, वो लड्डू पेड़ा खाते हैं, जो साची साची बात करता है उसी के तो कपार फूटता है। तुमने ठीक किया जो मुझे मारा, क्योंकि मैंने तुम्हारे सत्य सत्य बता दिया था। अब मैं वही करूंगी जो ठाकुरों को सुहाता होगा, क्योंकि ये कई बार आस सब पूजी, अब कछु कहाँ जीव कर दूजी, दूसरी जीव से बात करूंगी। अब वही कहूंगी जो हम कहा, जो ठकुर सुहाती, ना ही तो मौन रहा दिन राती, रात दिन मौन रहूंगी, जो ठाकुरों को सुहाता होगा वही कहूंगी। लेकिन क्या करूं महारानी, जरे जोग स्वभाव हमारा, अनभल देख ही न जाए तुम्हारा, अनभल नहीं देख सकती, इसीलिए बोल पड़ती हूँ। तुम्हें याद है जब महाराज ने विवाह किया था तो क्या कहा था? नहीं याद होगा, मुझे याद है। सुनो महारानी, जब महाराज ने तुमसे विवाह किया था तो क्या कहा था? कुछ याद तुम्हें आया तुमसे, जब ब्याह किया था राजा ने, क्या कहा था? तेरा ही पुत्र नपति होगा, यह वचन दिया था राजा ने। परदेश भरत को भेज दिया, अधिकार राम को देते हैं। लेकिन मुझको क्या करना है? तुम तो भोली हो, तुम अपना हित और अहित नहीं जान पाती हो। लेकिन दासी, तू कहना क्या चाहती है? मैं तेरा स्वभाव समझ नहीं पा रही। दासी, राम भरत सा प्यारा है, तो भरत राम सा प्यारा है, गोदी का भरत दुलारा है, तो राम नयन का तारा है, गोदी का भरत। शपथ तू ही सत्य कहो, परिहरि कपट दुराव, भरत समय विस्मय करी, कारण मोहि सुनाओ। आपने भरत की शपथ दी। जानती हो कि संसार में अगर मैं किसी को चाहती हूँ तो वह है भरत, और तुमने भरत की शपथ दी। तो सुनो महारानी, कद्रु बिनता दीन दुख, तुम्हें कौशला देव, भरत बंध गिरे से ही राम लखन के ने। जिस प्रकार कद्रु ने बिनता को सौतन होने के कारण दुख दिया था, ठीक इसी प्रकार तुम्हारी ये कौशल्या तुम्हें दुख देगी। अरे गया तुम्हारा बेटा अकेला है, जेल में पड़े पड़े सड़ेगा। और सुमित्रा का लड़का, अरे वो राम जी के आगे पीछे हाजू हाजू करता रहता है, तो वो दोनों भाइयों को कुछ नहीं होगा।
महारानी देख खचा कहाँ भल भाकी, भामनी भयो दूध के माखी। आप उस प्रकार हो गई हो जिस प्रकार दूध में पड़ी मक्खी को निकाल करके लोग बाहर फेंक देते हैं, तुम्हारी ये सौतन भी तुम्हें घर से निकाल कर बाहर फेंक देगी। और अगर घर पर रहना चाहोगी तो जो सुत सहित करऊ सेवकाई, तो घर रहा ना आ न पाई। अपने बेटे के सहित उसकी चाकरी, उसकी नौकरी करनी पड़ेगी। क्या कह रही हो कि मैं कौशल्या की नौकरी करूंगी, बिल्कुल उसके बर्तन मांजूंगी? कदापि नहीं होगी कौशल्या की मनमानी। युवराज बनेगा भरतलाल, हट मैंने भी ठानी। दासी तूने ये ठीक कहा, दासी तूने ये ठीक कहा। अब ध्यान मुझे भी होता है, अपना ही अपना होता है, गैर गैर ही। तू बुद्धिमती है बूढ़ी है, तू बुद्धिमती है बूढ़ी है, तू सरल उपाय बता मुझको। युवराज बने भरतलाल, ये सरल उपाय दिखा मुझको। ठीक, अब तो दिखाना पड़ेगा। अगर दिखाऊंगी नहीं तो पूरा पन्ना खराब हो जाएगा। महारानी, आपको याद है महाराज के पास आपके 2 वरदान हाथी रूप में रखे हुए हैं। जब महाराज देवर संग्राम में युद्ध कर रहे थे, आप भी वीरांगना है, उनके साथ में गई थी। आपने देखा था कि रथ के पहिए के कील निकल गई थी, तो आपने रथ के पहिए के कील की जगह उंगली डाल दिया था, जिससे महाराज युद्ध में विजयी हुए थे। उन्होंने कहा था वरदान मांग लो। आपने कहा था जब समय आ जाएगा तब मांगूंगी। तो महारानी वो समय आ गया। 2 वरदान भूप संथाती, मांगा हुआ आज काल नहीं, मांगा हूं आज और जोड़ा वहू छाती। दोनों वरदान मांग लो और अपनी छाती को ठंडी कर लो। मांगना क्या है? क्या मांगना है दासी? जब तुम्हारे कच्छ में महाराज आए, नृप जब अंतःपुर में आए, तो तिरछी कर भवें कमानों को, पहले दिखलाना त्रिय चरित्र, फिर मांगना इन वरदानों को। कहना तो वचन मांगती हूँ, राजा श्री भरतलाल जी हो, रामचंद्र तपसी बनकर 14 वर्ष को वनवासी हो। लेकिन ऐसे न मांगना कि महाराज तुम्हारे कच्छ में आए और कहिए महाराज मुझको वरदान दे दो, तो अच्छी तरह से दे देंगे। हाँ, तो कैसे मांगना है दासी? मांगना खूब चतुराई से, जो मांग सफलता पा जाए। और उस समय मांगना जब राजा सौगंध राम की खा जाए, जब राम की सौगंध खा जाए तब मांगना। लेकिन दासी, मुझे ये समझ में आया ये, लेकिन आपने बताया कि त्रिया चरित, ये त्रिया चरित क्या होता है? ले महारानियां त्रिया चरित नहीं जानती हैं। वो आजकल की बहुओं को देखो तो अपने अपने आदमी का उंगली में नचा लेती हैं। आज त्रिया चरित्र नहीं जानती महारानी। ये बेंदी लगाना जानती हो? हाँ। ये काजल ठांसना जानती हो? हाँ। ये झुमका लटकाना जानती हो? हाँ। लिपस्टिक ठांसना जानती हो? हाँ। ये मंगलसूत्र पहनना जानती हो? हाँ। इलू उलू करना जानती हो? ये क्या होता है? चल भीतर में बताऊंगी। सब कुछ जानती हो लेकिन त्रिय चरित्र नहीं जानती हो। त्रिय चरित्र मतलब फड़ पे बात बना देना, फड़ पे आंखों में आंसू ले आना। अच्छा मैं तुम्हें समझा रही हूँ। जब तुम्हारे कच्छ में महाराज आए, हाँ। तुम बन जाओ रानी। अब मैं राजा बन के आ रही हूँ, हैं? अच्छा। हाँ, खूब गुस्से में, खूब रंगबाजी में देखना मुझको। मैं तुमको अभ्यास करवा रही हूँ। मैं राजा बन के आ रही हूँ, हैं? राजा को टीबी है। रानी। हाँ स्वामी। ले फोगा। क्यों? इतनी जल्दी पिघल जाओगी तो किस प्रकार करना है? चलो तुम राजा बन के आओ, मैं रानी बनकर बैठ रही हूँ। अच्छा। मैं तुमको दिखाती हूँ कैसे करना है। आ जाओ। आ रही हूँ। आओ। रानी, रानी, ओ रानी,
इस प्रकार से है करना। हाँ इसी प्रकार है, दिखाना है। तो महारानी सब जान गई, सब समझ गई। अब आग लगाओ वन में तुम, देखो संध्या होती है, जाओ को भवन में तुम, वो भवन चली जाओ, जितना ये श्रृंगार किए हो सब उतार के फेंक देना, और एक मैली कुचैली साड़ी पहन लेना। जाओ, और मैं अटारी में चढ़े चढ़े देखती रहूँ। हाँ तुम वहीं से देखना।